माँ ड्रामे के अंदर मैं आपको पहले दिन से एक बात यही कह रहा था कि ये कहानी के अंदर होना होना और होना ही है। बिल्कुल कहानी के अंदर वो चीज़ एपिसोड 29 के सीन में पता चली हमें कि भाई इतना बड़ा जो है वो कहानी के अंदर ट्विस्ट आना बाकी था। ज़रून वाला यानी कि ज़रून एज एन एक पेप बॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ड्रामे के अंदर। राहा को वो बतूल के खिलाफ कर रहा है, बतूल को राहा के खिलाफ कर रहा है। एंड होनेस्टली वो कहता है कि मेरी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है बतूल के लिए, बतूल ही मेरे पे मरी जा रही है। आई एम शॉक्ड जब मैं ये सीन देखता हूँ। मुझे लग भी रहा था कि वो बतूल में इतना इंटरेस्टेड है ही नहीं, या तो कैसे कर सकता है। और वो मुकम्मल ज़रून ने एक मतलब कि शॉक्ड कर दिया ज़रून के कैरेक्टर ने फाइनली इस एपिसोड के अंदर 29 के अंदर। उसे बतूल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो राहा को पसंद करता है। ये बात मैं खप रहा था लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अब इसके पीछे भी इसका कोई मास्टरमाइंड गेम प्लान है तो मुझे वो नहीं पता, बट आई नो इट, मुझे पता है कि ये लड़का पसंद ही राहा को करता था। राहा जो है हमसे डिस्कस कर रही होती है कि भाई अब बतूल तुमसे पसंद करती है और मैं अरमान को पसंद करती हूँ, और बीच में जो ज़रून है उसका कैरेक्टर इतना कन्फ्यूजिंग कर दिया है। ऐसे इसको मैंने प्ले बॉय का कैरेक्टर दिया कि वो खेल रहा है। बिकॉज ऑफ मुझे भी ये लग रहा था माइंड में कहीं ना कहीं गर्ड्स आ रहे थे, ये लड़का खेल रहा है एक तरफ बतूल के साथ और दूसरी तरफ खेल रहा है ये राहा के साथ। और मामी खामखा में इसके पीछे लगी हुई है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, क्योंकि वो कभी भी बतूल से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन टारगेट ही शायद राहा है, या वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है। कोई ना कोई मास्टर प्लान गेम इसके पीछे जरूर छुपा है बॉस, देखने का है। कहानी के अंदर इतना बड़ा ट्विस्ट छुपा के रखना और दिखाना कि भाई ये जो लड़का जरूर जिसको तुम इतना सीधा समझ रहे थे वो इतना सीधा है नहीं जितना सीधा आप लोग उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कहानी बाय द वे इंटरेस्टिंग कर दी है ग्रीन एंटरटेनमेंट में माँ ड्रामे की। एवरेज कहानी है लेकिन फिर भी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई राहा का जो ये रोना धोना है ना माँ की तरफ से, ये एटलीस्ट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं बनती वो करने की जितना वो कर रही है। ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है मेरे ख्याल में शायद, कि चलो ठीक है अब माँ मिल गई है तो तुम खुश हो जाओ, जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया वो किसी मजबूरी के एज इट इज़ किया होगा, बट अब तुम दिखा दो। अच्छा ये जिस तरह जरून का बाप आता है मुझे लगता है कुछ सुरमा बेच के आया बसों के अंदर, जिस तरह उस बेचारे की हालत होती है, और वो आके मिलता है और बाबा आपने मुझे सरप्राइज दिया, ये यूके से आ रहा था बिकॉज ऑफ बैग ऐसा लिया हुआ था कि मतलब जैसे नहीं वो सुरमा बेचने वाले पर्स लेके फिर रहे होते तो वैसे ये आता है और लेके फिर रहा है कि ये यूके से आया हुआ है। शक्ल भी कुछ ऐसी थी बेचारे की, कुछ चाम ही नहीं दिखाया उसके अंदर कि वो कहाँ से आया किस तरह आया। एंड कबीर को देख लेती है तारा और देखकर शॉक्ड हो जाती है और राह से पूछती है कि ये बंदा कौन है। तो कहती है कि आप मेरे करीब होकर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैं आपको किस तरह बता दूं कि ये बंदा कौन है। एक अजनबी शख्स के बारे में तुम्हें बता दूं। कहानी को जोड़ने की इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है ग्रीन ने, लेकिन उस तरह से शायद चाम नहीं आ रहा कहानी के अंदर जिस तरह से आना चाहिए। खैर बतूल जो है वो ज़रून के लिए रो रही है और ज़रून उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ना ही बतूल को कुछ और मिलना है, क्योंकि ज़रून ऑलरेडी अपनी गेम खेल चुका है। एक तरफ तो वो बतूल को राह के खिलाफ कर चुका है और बतूल जो है वो हो चुकी है राह के खिलाफ, कि ये नाना जान की आड़ में अब इससे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ बड़े ही चालाकी से इस बंदे ने राहा को बतूल के खिलाफ कर दिया कि वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सिर्फ उसको अपना दोस्त मानता हूँ। एंड राहा जो कहती है कि बतूल वो तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि राहा आगे खुद भी अरमान को पसंद करती है। तो वो शॉर्टली जो चीज़ में इसके बारे में पहले से प्रोडिक्शन कर रहा था वो कहानी के अंदर फाइनली आ गई, और आपने देख भी लिया कि भाई किस तरह इस बंदे ने बहुत ही मास्टर माइंडफुली जो है वो पूरे मामले को क्लियर किया। एक तरफ तो राहा की नज़रों में अच्छा दोस्त बन गया और दूसरी तरफ बतूल की नज़रों में सच्चा बन गया कि राहा ने क्यों मुझसे शादी करना चाहती है, वो चाहती तो इनकार कर सकती थी। दूसरी तरफ फिर राहा के पास जाता और वो कहता कि मेरी ख्वाहिश की तकमील की जाए, नैना जान के साथ जो आपने वादा किया था उसको आप पूरा करें। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि लड़का कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, और इसने वाकई कर दी, क्योंकि जिस तरह इसको दिखाया गया था कि बतूल के साथ ये बतूल को हो जाता है, ज़रून जो है और राहा के साथ राहा को हो जाता है। तो फाइनली जो इसका कैरेक्टर है वो खुल गया 29 एपिसोड, इसका पन्ना खुल गया ऑडियंस के सामने। जितनी भी लड़कियां जरूर जरूर कर रही थी जरूर बतूल जरूर बतूल, तो जरूर बतूल का सारा किस्सा आपके सामने खुल के आ गया कि भाई जरूर जो है वो बतूल को सिर्फ और सिर्फ
टाइम पास के लिए यूज़ कर रहा था और आपने देख भी लिया। एंड अब आपके दिमाग खुल चुके होंगे, आपके दिमाग की बत्ती खुल चुकी होगी, एंड आपके जो जितने भी खरनास आपके दिमाग के अंदर भरा होगा ज़रूर को लेकर, वो सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। एंड ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे यही उम्मीद थी इससे कि ये कुछ इस तरह का ज़रूर करने वाला है आगे जाकर, मुझे शॉक्ड करने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इसके बारे में मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि ये बंदा ऐसी कुछ ना कुछ ज़रूर खच मारने वाला ड्रामे के अंदर। और ड्रामे को या तो इंटरेस्टिंग इसी बंदे ने बनाया, ये तो बात माननी पड़ेगी। ज़रूर का कैरेक्टर जब से ड्रामे के अंदर आया, ड्रामा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हुआ, वरना अरमान राहा बतूल ये वो पहले तो 20 एपिसोड इसी चीज़ के अंदर इन्होंने टपा टपू दी, फिर कुछ एपिसोड के अंदर ज़रूर आया तो ड्रामे के अंदर थोड़ा चाम आ गया, ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। एंड टू भी फिर नाना जान की डेथ होगी, अब राहब के सामने तारा का सच आ गया। अब वो 3-4 एपिसोड तक शायद यही चीज़ रहा जो एक्सपेक्ट ना करे अपनी माँ के साथ, जिसकी माँ ने इसके साथ बहुत जुल्म किया, इसको बता देना चाहिए तो उसने बताया नहीं है। एंड फिर आगे जाके आपको ये दिखाया जाएगा कि राहा और बतूल की शादी हो रही है, और फिर एक विलन और आ जाएगा इसमें, अरमान, जो शायद इस हमारी जो है बड़ी पिद्दी सी उसको उठा के ले जाए। हाँ बटन अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू के अंदर रहा एज इट इज आईना आसिफ को सुनो कि लोग उसको किसी हाल में भी नहीं जीने देते। अगर वो छोटे करेक्टर कर ले तो कहते हैं कि इतनी छोटी नहीं है, अगर मैं थोड़े बड़े करेक्टर कर लूँ तो कहती है बहुत बड़ी नहीं है, जितने बड़े इसको मिलने होंगे तो अभी बच्ची है ये, तो ये करना चाहिए इसको, वो करना चाहिए। तुम ना 3 में ना 13 में तुम्हारा क्या मकसद, जो मर्जी करे, उसकी अपनी जिंदगी है, वो चाहे 13 की है, चाहे वो 23 की है, चाहे वो 40 साल के बंदे के साथ काम करे, चाहे वो 7 साल के बच्चे के साथ काम करे, तुम्हें क्या। उसका काम है वो जाने, उसका फेम है वो जाने, हम और तुम बैठकर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ कर भी नहीं सकते तो पॉइंट ऑफ व्यू भी ना उठाओ, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियोस के अंदर यही कमेंट लोगों ने किए थे कि आप अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो आप दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू क्यों कर रहे हो। मैंने भी बहुत अच्छी सी ये चीज़ सीखी कि भाई जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं किसी को क्यों पॉइंट ऑफ व्यू करूँ। तो क्लियर है भाईजान, जिसका जो काम है जिसको कर, आप अपना रिव्यू करो, आपको अच्छा लगता है अच्छा कह दो, बुरा लगता है बुरा कह दो। एज अगर आपने करनी है तो फिर आप उसको एक तरीके से करो। ठीक है, मतलब कि करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यार चलता है यार। आजकल के दौर में कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है, सबकी दिमाग ना ऊपर वाले लेवल को छू रहे हैं। तो जो आपको देखने के लिए ना देखो, यूट्यूब पर सर्च करो, जो आपको देखना है वो देखो, देखकर अपना मोबाइल साइड पे रखो, सो जाओ, बात खत्म। डेफिनेट ज़्यादा कुछ करने का नहीं, ज़्यादा कुछ करवाने का नहीं, आता माता सटकली। और इसकी जो है वो 29 एपिसोड्स पूरी हो गई, अब पता नहीं कितनी और एपिसोड्स बाकी पड़ी हैं। और ड्रामा देखना पड़ेगा हमें, और कोई देखे ना देखे काम भी तो देखेगा। तो अब जब इसकी 13 एपिसोड आएगी ना कल मंगल को, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा ड्रामे के अंदर। देखते रहिए और बड़ी हैरत अंगेज रिव्यूज के लिए फिर देखते रहिए।